क्लास में हम लोग चैप्टर 10 का दक्षता अभ्यास देखेंगे। इसमें सारे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा, लेकिन आज का है देख लेते हैं दक्षता अभ्यास 10। इसमें कुल 14 यानी कि 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षता 10 दक्षता अभ्यास 10। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी हैं और बहुत इजी भी हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्ज़ाम हैं। कॉम्पिटिटिव टाइम में जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम में उस तरीके के हैं। चलिए एक एक करके मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स है, तो मैं इसको लिखकर एक बार बता देता हूँ। पहले 5 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर 5 क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चन उतार देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं। सत्य सत्य में 5 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन अलग अलग देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मस के गुणनफल से छोटा होता है। यह बात सही है या गलत? ये है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मस के गुणनफल से छोटा होता है। तो देखिए अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या पढ़ा था? दो संख्या का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। हमने ये फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये तो गलत हो गया और गलत है भी ये। ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, तो दिखा देते हैं। शुरू के एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 6 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो संख्याएं, एक 6 है और दूसरी है 8। ठीक है, इनका मस जो आएगा, इनका मस लिख लेते हैं। एक दो कोई और, ठीक है कोई नहीं, इसी का मस निकाल लेते हैं। तो मस हम भाज्य संख्या से निकालते हैं। 6 और 8 इसे लेते हैं। ठीक है, ये संख्या है 6 का 2 गुणे 3 और इसका 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 ही होगा ये, और ये हो जाएगा 2 का पावर 3। कॉमन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 का पावर, यहाँ पर 2 कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए जो मस निकालते हैं, ये हमारा मस लस भी निकालना पड़ेगा। फिर इसी में निकाल मस। देखिए मस अगर हम लिखेंगे तो जिसमें सबसे कम पावर होता है और वो कॉमन होना चाहिए। ये कॉमन कौन सा है? 2 है, और सबसे कम पावर किसकी है? 2 की है। तो हम मस लिखते हैं 2। लस अगर हम इसकी बात करें तो लस का क्या आंसर क्या होता है? कॉमन में जो संख्याएं कॉमन है प्राइम फैक्टर में, उसमें जो सबसे अधिक घात होती है, जैसे 2 की है, वो लेते हैं, और जो नहीं है, जो कॉमन नहीं है, फिर उनको लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3। ये होगा इसका मस और लस, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 8 8 3 24। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या मिल गई, मस और लस हमको मिल गया। यहाँ पर मस जो है 2 है और लस जो है वो 24 है। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है? दो संख्याओं का गुणनफल। 8 6 कितना होता है? देखिए 8 6, यहाँ दोनों संख्याएं आपको बराबर मिलेंगी। मैं
लिखूं कहाँ पर, ये तो भर गया। अब सिंपली यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 गुणे 8 बराबर कितना होता है 48, लसा गुणे मसा कर देता हूँ, अलग अलग मैं करके दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए 48 आया। तो इस अगर फार्मूले में रखेंगे तो 6 गुणे 8 बराबर 2 गुणे 24 यानी कि 24 सिद्ध हो गया। ये क्या कह रहा है छोटा होता है, तो ये हमारा गलत है। यहाँ देखिए सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा होता है, ये सीखता है। चलिए अगला चलते हैं। यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव विभाजित होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है सदैव वाली बात है, तो सदैव विभाजित नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन पर ये विभाज्य होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं यदि कोई संख्या है किन्हीं दो संख्याओं से विभाज्य होती है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लिया 12, या किसी किसी विभाज्य होगा 3 से भी होगा और 4 से भी विभाज्य होगा, है ना। तो और अब अगर हम इनका गुणनफल करेंगे तो 12, देखिए 12 से विभाज्य हो गया, देखिए विभाज्य हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अब आते हैं कुछ ऐसे कंडीशन पर जो विभाज्य नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं कौन सा एग्जाम्पल ऐसी कोई, लेकिन मैं एक 50 को ले लेता हूं। 50 देखिए किन किन संख्याओं से विभाज्य है। पहला देखिए 10 से विभाज्य है और एक 25 से भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 10 और 5 लेंगे तो विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हम क्या ले रहे हैं 10 ले लिए और 25 ले लिए, 10 पचे 50 और 25 दूना 50, विभाज्य हो रहा है ना ये। लेकिन अगर ऐसे करते हैं 50 गुणे 10 बराबर, मैं यही सिंपली अच्छे से लिखता हूं, 50 गुणे 10 बराबर 5 और 50 गुणे 25 बराबर 2, ठीक है। अब देखिए 50 गुणे इन दो संख्याएं से मैंने विभाजित किया, 10 गुणे अगर हम 25 कर दिए तो 50 गुणे 250, इससे तो कटेगा नहीं, नीचे तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ है पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो बात सदैव की है, इस सदैव की जो बात है, इस कंडीशन से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे छोटा एग्जांपल ले लेंगे, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया, आपने 12 ले लिया, 3-4 ले लिया, या 50 को ही सेलेक्ट कर लिया, 10 और 5 को ले लिया, दोनों से विभाज्य है, और 10 पचे 50 गुणा करेंगे तो भी विभाज्य हो गया। लेकिन अगर सदैव की बात करेंगे तो अगर हम कोई और डिफरेंट संख्या लेंगे तो ये नहीं होगा। तो सदैव विभाज्य नहीं होता, ये याद रखिएगा। अगर हम सदैव हटा दें तो विभाजित होता है, सदैव विभाजित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक भाज्य है दूसरी अभाज्य संख्या है, आपस में सहभाज्य संख्या होती है। जी हाँ बिल्कुल होती है। चलिए इसका एग्जांपल, सहभाज्य क्या संख्या क्या होता है, जिसका मस, यदि दो संख्याओं का मस 1 आता है तो हम उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक 4 का होता है 2 गुणे 2, और हमने ले लिया 5, ये देख रहे हैं 5 गुणे क्या, कुछ नहीं होगा, 5 गुणे 1 कर लेते हैं और इसमें करेंगे 1, कोई मतलब नहीं है 1 का। लेकिन यहाँ क्या है, 1 से भी ये डिविजिबल तो है ही। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कॉमन क्या मिला, 1 मिला। अगर किसी संख्या के प्राइम फैक्टर में अगर हम म से निकाल रहे हैं, अगर कोई भी कॉमन संख्याएं नहीं मिलती हैं
तो हम बाय डिफॉल्ट उनको एक मानते हैं, और वो एक जो होता है सअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि 4 और 5 जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कोई और ये क्या है, ये सही है। ठीक है, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं में सअभाज्य संख्या हो सकती है। एक क्या भाज्य है ये, और दूसरी अभाज्य संख्या है। भाज्य मतलब ये देखिए क्या डिविजिबल है, ये नॉन डिविजिबल, मतलब इसको हाँ प्राइम नंबर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपका डिविजिबल नंबर जो होता है। ठीक है, नॉन प्राइम। और आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। इस चीज में आपको बस इतना याद रखना है, सअभाज्य संख्या वो होती है जिसका मस एक आता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, अभाज्य संख्याएं सअभाज्य भी होती है। जी हाँ, अभाज्य जो संख्या होती है, अभाज्य का मतलब होता है वह किसी से डिविजिबल नहीं होता, किसी से वो कटती नहीं है। और भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो किसी न किसी संख्या से कटेगी। जैसे यहाँ 2 था, अरे 4 है, तो 4 है, तो 4 क्या है, किसी न किसी संख्या से कट रही है, 2 से कट रही है। 5 जो है वो स्वयं से कट रही है, और 1 से कटती है। तो 1 को हम यहाँ नहीं लेके चलते हैं, 1 तो कॉमन होता है, भाज्य और अभाज्य में 1 कॉमन होता है सब में। तो 5 हो गया। अब देखिए चौथे क्वेश्चन का क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है। अब जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, एक है 5, एक है 7, इसका भी 5 गुणे 1 होगा, और ये 7 गुणे 1, किसी संख्या से तो कटेगा नहीं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही है, तो इसका भी मौसा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या है, सअभाज्य हो सकती है। चौथा क्वेश्चन ये रहा, ये भी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। किसी संख्या का इकाई का अंक, इसको हटा देते हैं। किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। इकाई का अंक का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 25, जो 5 है ये है इकाई है, और 2 है जो दहाई है। ये जो होता है इकाई होता है, और ये जो है दहाई है, 2। ठीक है, 5 जो है इकाई है, 2 दहाई है। तो बोल रहा है इकाई वाला अंक जो है वो विषम है। विषम का मतलब होता है जो 2 से नहीं कटता है। 5 है, तो क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? जब विषम संख्या, देखिए यहाँ 2 है, ये तो कट जाएगी, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगी, इस वजह से विभाज्य होती है। ये गलत है, मतलब विभाज्य नहीं होगी। अगला 5 क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो भी डाउट हो आपको मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब मैं ये 5 क्वेश्चन हो गए, अब फिर मैं 5 क्वेश्चन और उतारता हूँ, तो उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 6 से 10 तक यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो सिंपल है, आप कार्ड को देख सकते हैं। 724 में 4 का भाग दे दिए, तो 4 क्या 4, कितना बचा 3, 4 8 32, 4 क्या 4। ठीक है, मतलब ये 4 क्या 4, ये कट जाएगा, 181 है। ठीक है, ये सही है। एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाजित होगी। यह सही है कि गलत है? चलिए इसको देखते हैं। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, अगर वह संख्या जिससे विभाजित हो रही है, अगर उसके हम अपवर्तक से भाग देंगे तो भी वह संख्या विभाजित होगी। कहने का मतलब चाहे अपवर्तक से लीजिए, चाहे किसी संख्या के अपवर्त से। 3 का अपवर्त है ना 12, और 12 का अपवर्तक है 3, तो 3 के अपवर्त से
मतलब संख्या के अपवर्त से भी अगर कोई संख्या विभाजित है तो वो भी उससे विभाजित होगा। और मतलब कहने का दोनों एक ही तरीका है, चाहे अपवर्तक से कहिए चाहे अपवर्तक कहेंगे तो ये 12 के अपवर्तक से, अपवर्त कहेंगे तो उस छोटी संख्या के अपवर्त से। अब आइए देखते हैं, अगर कोई संख्या 12 से है, मान लीजिए 12 12 24 ले लेता हूँ। अगर ये 24 अगर डिविजिबल है 12 से, डिविजिबल है 2 बार जाएगा, तो अगर हम 24 को अब देखते हैं 3 से 8 बार जाएगा, ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है, बस इतना होना चाहिए। ये जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसके अगर हम अपवर्तक की बात करें तो वह संख्या उसका अपवर्तक होना चाहिए। दी गई संख्याओं का लस उनमें से सबसे बड़ी रहेगी भैया, एक छोड़ गया, बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि जो किसी संख्या का लस, जैसे अगर 2-3 संख्याएं हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उन दोनों संख्याओं का लस उसमें बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। जैसे लसा का मतलब क्या होता है? लसा वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं से डिविजिबल होती है जिन संख्याओं से वो लसा निकाला गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एक 6 और एक अगर 8 की बात करें, अगर मैं 6 और 8 का अगर मैं लसा निकाल रहा हूँ तो गुणनखंड विधि से निकालता हूँ आपको। 2 6 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 3। ठीक है, तो इसका लसा कितना आएगा? 2 कितने का 8 हो जाएगा? 8 3 24 आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या कौन है? 8 है। ये लस 8 से या तो बराबर होगा और या तो इससे ज्यादा होगा, कम इससे कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से उसका लस कटना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ये फिर क्या है? ये छोटा नहीं हो सबसे, तो ये छोटा नहीं हो सकता तो सही है। ये दी गई संख्याओं का लसा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। हाँ सही है ये। ठीक है, ये नहीं शब्द है इसलिए ये सही है। किन्हीं संख्याओं का लसा उनके मसा का अपवर्त नहीं होता है, ये तो गलत है पूरा। किन्हीं संख्याओं का लस, अब देखिए जो लस होता है और मस का जो संबंध होता है, यानी कि लस जो होता है, जो आपका मस आएगा वो अपवर्त, मस का अपवर्त होता है लस और लस का अपवर्तक होता है मस। यानी कि जो मस अभी 24 आया था, इसका ये क्या है? लस है। एग्जाम्पल यही दिखाते हैं। ये देखिए 24 जो है ये लस है, एलसीएम है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। कैसे? 2 गुणे 3 और 8 का रख देता हूँ 2 गुणे, इसका शायद 2 आएगा, ये कॉमन है। सबसे लीस्ट पावर फैक्टर 2 है तो इसका आएगा 2। तो यहाँ देखिए 24 है, 2 है, तो देखिए 24 का अपवर्तक जो है 2 है, 2 से कट जाएगा पूरा 24। और अगर 2 का गुणज की बात करें तो ये गुणज भी है 2 का, अगर 12वीं बार में ये आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, ये गलत है। अपवर्त होता है लस उनके मस का अपवर्त होता है, अपवर्त मस का अपवर्त है, मस अपवर्त मतलब गुणज, 2 का गुणज है। कितनी बार में? 12वीं बार का गुणज है ये। सह अभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है, ये तो आपको याद रखने वाली चीज है, ये हमेशा याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मस 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं मैं निकाल देता हूं यहाँ पर। जैसे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए अभाज्य संख्या की बात हो रही है, सह का मतलब सात, मतलब ये हो जाएगा 1 5 और 1 हो जाएगा 7, कोई भी आप ले लीजिएगा।
अभाज्य संख्याएं दोनों होनी चाहिए। तो 1 हो जाएगा तो 5 गुणे 1 7 गुणे 1, तो इसकी मात्रा जो आएगी यही कॉमन हो रही है, तो ये आएगा मात्रा 1। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। अपवर्त्य मैं पॉज करके कर देता हूँ वीडियो। देखिए, निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज, ठीक है। तो गुणज हमें यहाँ लिखना है। गुणज का मतलब जस्ट पहाड़ा पढ़ते जाना है। मैं एक का लिख दे रहा हूँ, बाकी आप तीनों का लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 13 का मैं लिखता हूँ अपवर्त्य। 13 क्या 13, 13 गुना 26, 13 39, 13 चौका 52, ठीक है। हो गया, बस इतना ही करना था, बस जस्ट पहाड़ा लिखना था। अब बाकी अब आप 23, 26 और 40 का जस्ट इसके नीचे ऐसे लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है? तो मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूं पहले। निम्नांकित में 15 किसका अपवर्तक है? अपवर्तक का मतलब डिविजिबल। 15 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, या हमें तीनों को चेक करना है। जो कटेगी उसका आंसर आएगा, जो नहीं कटेगी उसका आंसर नहीं आएगा। तो सिंपल है इसका, मैं इन दो का लगा के आपको दिखा देता हूं और आप इसका बताइएगा ये डिविजिबल है कि नहीं 15 से। देखिए, सबसे पहले मैं 15, 31, 25 को भाग देता हूं 15 से। तो 15 दूना 30, ये कटे जाएगा, ये हो जाएगा 1, होता है 12, फिर नहीं गया 2 उतारेंगे, फिर 5, तो 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 5 ले गए, शेष को देखिए यहाँ 5 बच गया। मतलब ये डिविजिबल नहीं है, 15 का अपवर्तक नहीं है। तो हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 31, 25 15 का अपवर्तक नहीं है, ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं। 122, 940, 15 से भाग देते हैं। 122 है तो 15 अट्ठे 120, 2 बचा, ठीक है। ये माइनस होता है और फिर उतारा 15 क्या 15, ये हो गया 9 में से 5 गया 4, 1 14, 44, फिर 15 नवैया लेके चलते हैं। 9 से 45 में 5, 135, कितना हो गया ये 14 में से 5 किया तो 7, 9, और ये 3 में से कट गया और ये आ गया 15 छक्का 90। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये डिविजिबल है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है ये वाला है कि नहीं है 15 से, ठीक है। मैं अगर इसका कुछ आंसर लिखूं तो 122, 940, 15 का ठीक है। अब आप इसका बताइएगा लगा के कमेंट बॉक्स में ये है कि नहीं है। सिंपल जैसे भाग दिया वैसे इसमें भाग देना, शेषफल पूरा खत्म हो जाता है। अगर कट गया कुछ भी शेषफल नहीं बचा तो ये डिविजिबल है, यानी कि 15 का अपवर्तक है, और अगर शेषफल बच गया तो नहीं है, ठीक है। अब इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आंसर क्या है वो भी है, मतलब आपको कटना चाहिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
चौथे वाले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है 5904 और कितना है 4848 का मौसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मौसर ज्ञात है तो मौसर चाहे आप फैक्टर से निकाल के करिए और चाहे भाग विधि से करिए। तो चलिए भाग विधि से कर देते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, तो हम इनको रखेंगे अंदर और ये होगा 48। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 5000 है, ये 4000 है, लेकिन 4800 है, 5000 के नजदीक है, तो एक बार जाएगा 48, ये 14 हो गया और 14 में से गया 8, 6 बचा और ये हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5 और ये हो जाएगा 8 में से गया 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 48 इसमें भाग देंगे। मौसा निकालने का यही तरीका होता है, ये मैंने माइनस किया है। अब हमने जिससे इसमें भाग दिया था, अब हम जो शेषफल आया, अब भाग जो भाजक था अब उसमें हम भाग दे रहे हैं। ये 4800 है, ये 1000 है, तो अनुमान लगाइए कितनी बार जा सकता है। 4 बार तो जाएगा ही, 4000 होगा, लेकिन 48 है, 4 बार 8, 5 बार तो 5000 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 4 बार लेके चलते हैं। 4 24 अपने 2, 4 5 20, 2 22 और फिर बचे 2, फिर 4 0 0, ये 2 क्या, अरे 4 4200, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, ये 624, 5 6 इसमें भाग देते हैं। फिर एक बार जाएगा, या 2 और ये हो गया 3, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 624। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 432 और 2, 4 में से 2 गया 2, फिर 12 में से 3 गया तो 9 और ये हो जाएगा 5 में से 192, 432। लगभग 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 8 हाथ में 1, 2 के अंदर 1 3, ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, तो ये 2 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और ये तो खत्म हो गया 192। कितनी बार जाएगा, 50 चौका 200 होता है, तो 50 चौका 4 बार लेके चलते हैं इसको भी, तो 4 चौक 32, कहीं 2 हाथ में आए 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192, ये -1, ये पूरा ये कट गया। तो दोनों संख्याओं का मस बराबर है कितना, 48। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है। थ्योरी में इसका काफी लंबा है तो इसको उतारना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दक्षता अभ्यास का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला है इसमें। ठीक है, 4 छात्र हैं, एक मैदान के चारों ओर, मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैदान है और इसके चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में
मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक। ये मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रही है रेस। अब ये पहला वाला जो है 30 सेकंड में पूरा कर रहा है एक चक्कर, दूसरा वाला जो है 40 सेकंड में पूरा एक कर रहा है चक्कर, और तीसरा वाला जो है 50 सेकंड में पूरा कर रहा है, और चौथा जो है 60 सेकंड में यहाँ से पूरा चक्कर कर रहा है। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताइए कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। दोबारा का मतलब ये 1 2 3 4, अभी यहीं पर खड़े हुए हैं सारे लोग, अब ये दौड़ना शुरू कर दिए। एक पहला वाला 30 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, दूसरा वाला जो है 40 सेकंड में यहाँ पहुंचा। जब ये 40 सेकंड में जब ये पहुंचा तो पहला वाला तो आगे बढ़ गया होगा, और जब ये तीसरा वाला जब आएगा 50 सेकंड में, तो पहला वाला कहीं इधर पहुंचा होगा, दूसरा कहीं यहाँ पहुंचा होगा, और तीसरा वाला अभी यहाँ पहुंचा है। तो चौथा वाला 60 सेकंड ले रहा है यहाँ तक आने में। तो अब जब चौथा यहाँ पहुंचेगा तो पहला मान लीजिए यहाँ पहुंचा होगा, दूसरा यहाँ पहुंचा होगा, तीसरा यहाँ पहुंचा होगा, और चौथा भी यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये स्थिति, वो समय पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद ये चारों एक साथ यहीं मिलेंगे, फिर से इसी स्थिति में आ जाएंगे। 1 2 3 4 चारों यहीं खड़े हो जाए, ठीक है। जो ये आगे पीछे हैं वो सब एक समान एक ही जगह पर एक साथ पहुंचेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, हम लसा निकालते हैं। तो लसा निकालते हैं 30 40 50 और 60। 2 15 20 25 30 10 25 15 15 5 30 15। ये 200 जो नहीं कटेंगे 200 उसको ऐसे ही काटते हैं। अब ये 3 से काटते हैं, 3 5 15 5 25 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब 5 से काटते हैं, 5 क्या 5 5 क्या 5 5 25 5, ठीक है। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तरीके हो जाएगा 24 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 24 पंजे 5 चौके 20 0 5 चौके 5 दूनी 10 2 बराबर 600। 600 क्या है, सेकेंड है, ठीक है। ये 600 सेकेंड, मतलब 600 सेकेंड बाद ये क्या होगा, ये चारों फिर से एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। आंसर आपका मिनट में दिया हुआ है तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 600 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 60 क्या 60 10 बच गया, ठीक है। ये 1 जाएगा और ये 0 बचा है ना, ये बराबर आएगा 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट बाद ये टोटल मैं काट देता हूँ तो अच्छा है, ठीक है। 7 10 बार आ जाएगा। अब ये 10 मिनट हो गया, 600 सेकेंड या फिर 10 मिनट बाद ये एक चारों एक सीधी लाइन में होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन उतारने से ज़्यादा कम समय इसमें लगता है, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्या हुआ क्या कैसे नहीं हुआ, अगर कुछ भी कोई डाउट है तो, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ। देखिए लस जो हम निकालते हैं, लस ऐसे क्वेश्चनों में निकाला जाता है जो इन सभी संख्याओं से वो कट जाती है। जो 600 है, अब ये देखिए 30 40 50 60 तीनों से कट जाएगा, तो ये वो मैक्सिमम नंबर है जहाँ पर ये जो समय आता नंबर आता है जो ये सभी संख्याओं से ये कट जाती है, और ये इस स्थिति पर वो क्या होता है कि ये सभी एक समान आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। चलिए ठीक है। दो संख्याओं का महसा 35 है और लसा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 105 है। ये सब हल करते हैं। आपको लस समस्या में रिलेशन पता होगा। लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, लस गुणे मस 35, मस लस कितना है? 525 है, गुणे मस 35 है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं। पहली संख्या 175 है, दूसरी संख्या मान लिया x है। तो अब इसको हम उलट लेते हैं इस तरफ से। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला भी होता है, इसी से फार्मूला से निकलेगा। दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस घटे पहली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए x है, x बराबर 525 गुणे 35 घटे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किससे काटे? 525 है भाई, ये 24 में क्यों लिख दिया? 525। चलिए इसको काटते हैं। 175 से सरल कैसे पड़ेगा? अगर मैं 25 से अगर काटूं तो 25 से अगर काटता हूं तो देखिए इसको कितनी बार में जाएगा? 175 है तो 25 चौका 25 7 बार जाएगा। ये 25 सत्ते 175 और इसको 25 से काटूंगा तो 25 दूना 50, 2 बचेगा तो 25 क्या 25, 21 बार में आपका 525 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 7 से है तो 7 तरीक 21, 3 बच गया। बचा कितना? 3 गुणे ये एक बार में गया 35। अब आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं, पहले x बराबर लिख लेते हैं 3 गुणे 35, कितना आ जाएगा? 3 पचे 15 का 5, 3 का 105। ठीक है, ठीक है, फार्मूले से आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। हटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 7 तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 टंकियों में क्रमशः एक में 72 लीटर, दूसरे में 116 लीटर दूध भरा हुआ है। 2 टंकियां हैं, एक में 72 लीटर है, दूसरे में 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक है, पूरा पूरा नापने का मतलब कि अगर हम 72 लीटर को अगर हम नाप रहे हैं तो वो पूरा नापा जाए। एक ही बार में नापने के लिए नहीं बात हो रही है,
जैसे ही अगर वो 10 बार 20 बार में अगर नाप रहा है तो पूरा भर भर के नापेगा वो, और वो पूरा हो जाना चाहिए। किसी भी बार आधा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम बार आधा बच गया, आधा आया, ये वाली केस नहीं है, पूरा आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया था ना, बड़ी से बड़ी धारिता की बात हो रही तो हम मासा निकालेंगे। तो 116 72, इसका मासा निकालते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 7 गया तो 7 4 11, 44 72, और 44 क्या 44, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3 32, 44 2 24, ये 12 में से 4 गया तो 8 12 8 क्या 8 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 को आगे बढ़ाते हैं, 8 में 4 दूनी 8, ये हो गया। मतलब मासा हमें क्या मिला, मासा बराबर 4। तो धारिता का बर्तन यहाँ लिखेंगे, धारिता, बर्तन की धारिता, ये भी लीटर में ही आएगा। ठीक है, 4 लीटर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं अब। देखिए एक कमरे का फर्श है 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल के लिए इस तरीके का है, ये है 300 सेंटीमीटर और ये है 425 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमें एक बड़ी से बड़ी, मैंने आपको बताया था ना, सबसे बड़ी से बड़ी से अगर बात की जाए तो मासा निकालना है। किस नाप की एक वर्गाकार टाइल लगानी है इसमें, ताकि टाइलों की संख्या कम से कम आ सके। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करना है, मुझे मासा निकालना है। तो 425 में 300 का मासा निकालते हैं, एक बार जाएगा 125 300, ठीक है, और ये हो जाएगा 125 है, कितनी बार जाएगा 225, 300 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 250 और ये बचेगा 50, 125, 50 गुना 100, ये हो गया 25 बचेगा, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या मिला, मास 25 मिला, 25 सेंटीमीटर मिला यहाँ पर। तो टाइल, जो टाइल्स लगानी है उसकी एक साइज हमको मिल गई, लंबाई जो मिल गई 25 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार है 25 गुणे 25, ठीक है। तो जो साइज हमारी आएगी वो यही आएगी 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर इसको हम निकालेंगे तो इसका 625 सेंटीमीटर, 625 ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 3 हौजों में क्रमशः 330 लीटर, 375 लीटर और 450 लीटर पानी भरा हुआ है। बड़े से बड़े हमें एक पीपे का
धारिता बतानी है जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। बड़े से बड़े क्या निकालना है? मासा। ठीक है, तो हमारे पास संख्याएं हैं 330, 375 और 450। ठीक है, तो इसमें हम दो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 375, 330 का मासा निकालते हैं। एक बार जाएगा 5, 4, 330 कितनी बार जाएगा? 50 छक्के, 50 दूनी, 50 चौके, 50 छक्के, 6 पंचे 30, 30 सुनना में आया 3, 6 6 24 और 3, 24। एक और जा सकता है क्या? घटा के देख लेते हैं, मालूम चल जाएगा। 13 में से 7 गया, 7 8 बार जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 32 4 36 हो गया। नहीं, 7 ही बार जाएगा। ठीक है, 7 बचे 35 में 5 1 35 और 28, 28 और 3 31 5 हो रहा है कुछ 15 बच्चे को एक हासिल दे दिया था इसको, इस 15। ठीक है, 15 गुना 30 ये कट जाएगा, 15 गुना 45। गलती होने लगता है तभी ऐसा। ठीक है, देखिए इन दो संख्याओं का मासा जो है वो 15 मिला हमें, दो संख्याओं का। ठीक है, और अब इस 450 को 15 से भाग देते हैं। 15 3 45 कट गया, 30 बार गया ये पूरा। पूरा कट गया, तो हमें क्या निकालना है? बड़े से बड़े पीपे की धारिता। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 2 का मासा निकालेंगे, जो मासा आएगा तीसरे वाले को भाग देंगे। अगर पूरा कट गया तो ये इन तीनों का मासा यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। देखिए शेष बचे क्रमशः, मतलब 804 में भाग देने पर शेषफल 5 बचेगा और 1745 में भाग देने पर 6 शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले वो संख्या कौन सी है वो ज्ञात करनी है। तो 804 माइनस 5 बराबर ये आपका आ जाएगा 799। ठीक है, और दूसरा 1745 माइनस 6 ये आपका आ जाएगा 1739। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं का मासा निकालना है, बस बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो मासा ज्ञात कीजिए, तो इसका मासा निकालते हैं। 1745 में 799 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा?
तो 2 बार जाएगा, तो 2 9 18 के 8, 2 9 18 को 19 और दूसरे से 14, ठीक है। घटाते हैं, 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 9 गया तो 4 और ये हो गया 6, 6 में से 5 गया 141, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे 141 से भाग देना है, कितने बार जाएगा 141 यानी कि 150, ये लगभग है, ये लगभग लेके चलते हैं 5 बार। तो 5 क्या 5 5 हो गए 20, 0 इसमें 2 और 5 के 5 2 7, 705, ठीक है। माइनस किए तो 9 में से 5 गया 4 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 141, एक बार जाएगा 94, घटाते हैं तो ये कितना बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7, नहीं 11 में से 4 गया 8, 7 6 11 होता है ना 7, और ये हो जाएगा 3 13, 13 में से 9 गया तो 9 4 13 47, आ गया ये 94, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से 14 में 4, हाथ में आइए दूसरे को काटे, ठीक है। ये कट गया पूरा पूरा। तो वो संख्या कौन सी है लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर है 47, ठीक है 47। 47 से अगर हम 804 में भाग देंगे तो हमको शेषफल 5 बचेगा, और 1745 में अगर हम 47 से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा, ठीक है। अब ये भाग दे के आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा जगह यहाँ पर है 804 में 47 का भाग दिया तो 47 क्या 47 की बात जाएगा, माइनस करेंगे 10 में से 7 गया 3 और ये 7 में से 4 गया 3, 4 3 7, ठीक है। ये हो जाएगा 34, कितनी बार जाएगा ये 50 चौका 7 बार लेके चलते हैं, 7 7 49 3 9, हाथ में आइए 7 और 4 7 चौक 28 4 32, ये हो जाएगी उधर लिए 14 में से 9 गया 5 शेषफल बच गया, ठीक है। ये शेषफल देखिए 5 बच गया। इसी तरीके से जब आप इसको 70 से 45 में अगर हम 47 से भाग में शेषफल 6 बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 590, 908 और 1014, 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये समान शेष बचे का क्या मतलब हो गया कि किसी भी संख्या में अगर हम भाग दे रहे हैं उस से बड़ी संख्या से, तो जो शेषफल इसमें बचेगा वही इसमें भी बचना चाहिए, वही इसमें बचना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉजिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं में हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि वो जो संख्या आएगी उसको निकालते हैं। देखिए 908 में हम 590 को घटा देते हैं, तो 590 को घटा दिए तो कितना बचेगा, इसमें आपका आ जाएगा 318, ठीक है। ये आपका 318 आ जाएगा, यहाँ लगा तो सकते हैं 908 590
घटाएंगे तो 8 और 10 में से 9 गया 1 और ये हो जाएगा आपका 8 में से 318। ठीक है, ये हमको मिली पहली संख्या। ठीक है, इन दोनों, अब देखिए जिस तरीके से हमने इससे कंपेयर किया, अब हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो 908 में घटाया था, तो हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 908, ये हम घटा देते हैं। 1014 में 908 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 106 आएगा। ये 8 में 14 गया 6 और ये हो जाएगा 1 का 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा और फिर ये 9 में से 9 गया 10 1। ठीक है, ये 106 आपका बच गया। अब क्या है, हमारे पास ये दो संख्याएं आ गई, इन्हीं संख्याओं का अब हम मसा निकालेंगे। 318 106 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार लेके चलते हैं। 3 6 18 के 8 हाथ में आइए, 3 से 0 1 3 का 3 ये करिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूछी जा रही थी उसका यही आंसर। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर है 106। ठीक है, अब 106 से अब तीनों में भाग दीजिएगा, देखिएगा समान शेष फल आएगा। और इसका आंसर भाग दे के आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका आया कि नहीं आया। ठीक है, 106 से 590 908 और 1014 में तीनों में भाग दीजिएगा। तीनों में जो शेषफल बचेगा उस जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा, वही इसमें भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बस देखना है और एनालाइज करके आंसर बताना है। 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 12 है, ये विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा, 12 है तो ये संख्याएं कौन सी हैं। सबसे पहली चीज मौसा 12 है, तो मस अगर 12 है तो इसका मतलब जो भी संख्याओं का पैटर्न होगा वो सारी संख्याएं 12 से डिविजिबल होनी चाहिए, वो 12 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए और इनका रेशियो क्या है, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 2x होगी और तीसरी संख्या 3x होगी, मतलब 3 गुने रूप में चलेंगी। तो अब इस ऑप्शन में आप देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से डिविजिबल है। देखिए अगर ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि सबसे पहले अगर मौसा 12 दिया है तो क्या ये पहले ऑप्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, 12 है, 12 डिविजिबल है, 24 भी डिविजिबल है और 36 भी डिविजिबल है। ठीक है, और ये पैटर्न भी मैच कर रहा है। लेकिन हम आगे भी चल देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं 10 20 30। अब 12 से क्या देखिए 10 डिविजिबल है, 10 डिविजिबल नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन के पास, क्या ये 12 10 15 में से कोई डिविजिबल है, कोई नहीं है। ठीक है, अगर अब आते हैं इस तरफ, तो 12 तो है लेकिन 4 और 8 12 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, पहला। और फिर ये हम पैटर्न मैचिंग करते हैं। पैटर्न मतलब मौसा 12 है तो ये 12 लिया, तो 12 अगर मान लीजिए x बराबर 12 हो गया तो ये x बराबर 12, तो 2 गुणे 12 3 गुणे 12। ठीक है, इस पैटर्न में रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 दूनी 24 12 36। क्या ये पैटर्न मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये सही है। मेन ध्यान देना मौसा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने वाला है। ठीक है, पहले नोट कर लेता हूँ। ये देखते हैं, 3 लकड़ी के लट्ठे हैं, क्रमशः 36 मीटर 45 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है।
ठीक है, देखिए आइए सोल्यूशन निकालते हैं। तो अधिकतम लंबाई, तो अधिकतम लंबाई का मतलब हो गया अधिक से अधिक मसर। तो यहाँ पर संख्याएं कौन सी हैं, 36 है, 45 है और 63 है। तो इन दोनों को निकालते हैं पहले। 45 में 36 एक बार जाएगा, 9 बचेगा और फिर ये हो जाएगा 36, 9 चौक 36 कट ही जाएगा ये। तो यहाँ दो संख्याओं का मस जो है वो हमें मिला 9, और फिर हम 63 में क्या करेंगे, फिर 9 का भाग नहीं देंगे, तो इसका आ जाएगा कितनी बार जाएगा, 7 बार लेके चलते हैं, कट गया ये पूरा। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई जो हमारा आंसर आएगा बराबर 9 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला सही है, 9 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा है। नापने की 3 छड़ें, 3 छड़ें का मतलब मान के चलिए फीता है ये लोहे वाला फीता, जो 64 सेंटीमीटर का है, उसके पास 3 है, एक 64 सेंटीमीटर का है, एक 80 सेंटीमीटर का है और एक 96 सेंटीमीटर का है। अब ये पूछा जा रहा है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके, इस्तेमाल करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। तीनों का मतलब एक ऐसे कपड़े की लंबाई हमें निकालनी है कि जो इन तीनों में से किसी भी एक छड़ का प्रयोग कर लिया जाए और वो पूरा पूरा नापे। कोई भी थान में से कपड़े थोड़े से बचेंगे नहीं, पूरा पूरा कटेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए कम से कम की बात की गई है, तो लसा निकालेंगे हम। ठीक है, 64, 80 और 96 का 2 से काटते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 16 दूना 32, 20, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16, 20, 12, 2 चौके 8, 2 बच्चे 10, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 5, 2 5, 2 5 2, 3 से काटेंगे, ये 1 हो जाएगा, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, फिर गुणे इतने का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 64, 64 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 64 में 3 का गुणा कर देते हैं, 64 4 3 12, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 छः 18 19, 192 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 9 45, 46, 5 दूनी 10 से 46 हो जाएगा, हल्के 5 का 960 सेंटीमीटर। ठीक है, 960 सेंटीमीटर का वह कपड़ा होगा जिससे हम अगर हम 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाई के किसी भी एक फीते का इस्तेमाल करें या छड़ का इस्तेमाल करें तो हम पूरा पूरा उस कपड़े को नाप सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको मीटर में बदलने की ज़रूरत है तो 960/100, ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो ये अब कट जाएंगी। अब ये जो आंसर आएगा 9.60 मीटर। ठीक है, और हमारा आंसर मीटर में दिया हुआ है तो ये है हमारा ये वाला ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां हैं, क्रमशः एक 48 सेकंड पर जलती है, दूसरा 72 सेकंड पर जलती है, तीसरा 108 सेकंड के बाद बदलती है या जलती है। ठीक है, यदि वे 8:20 पर एक साथ जली हों या जली थी, फिर पूछ रहा है अब अगली चांस क्या है कि वो कब एक साथ फिर बदलेंगी। ठीक है, तो इसमें हम लासा निकालते हैं 48, 72, 108। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमेशा लासा ही निकालते हैं, क्योंकि इसी से हमको मालूम चलेगा कि तीनों से डिविजिबल होना चाहिए वो जब आएगा जो संख्या आएगी। ठीक है, तो अभी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 छक 12, 2 6 10, 2 छक 2 के 2, 2 3 4, 2 16, 2 3 4, 2 छक 12, 18, 2 3 6। हमारे पास ये संख्या मिली 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये बाकी 3 से कटी है, ये हो जाएगा 16, 16 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 निकाला तो आप 16 दिया, ये हो जाएगा 3 6 18, 48। कितना हो गया? 48 दिया है, 8 3 24 और 3 4 12, 2 24। फिर गुणा करेंगे ना, 3 4 12, 3 4 12 13 और 3। ये 432 क्या है? ये सेकेंड है, याद रखिएगा। ये 432 सेकेंड बाद ये तीनों बत्तियां फिर से बदलेंगी। अब ये कह रहा है कि 8:20 पर अगर बदली थी तो अगली कब कितने बजे बदलेंगी? सेकंड तो हमें मालूम चल गया, इतने सेकंड बाद वो बदलेंगी। फिर जब 8:20 पर फिर 432, फिर 432, फिर 432 के अंतराल पर वो एक साथ बदलेंगी। लेकिन टाइम बताना है तो ये देखिए मिनट घंटे में है, तो हम इसको भी क्या करते हैं 432 को हम भाग दे देते हैं 60 से। ठीक है, ये फिर मिनट में बदलने के लिए तो ये हमारा आ जाएगा भाग, इसको मैं हटा देता हूँ। तो 432 में 60 से भाग देते हैं, क्योंकि ये 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो अब देखते हैं ये 60 भाग की जितनी बार जाएगा उतना मिनट होगा वो, और जो शेषफल बच जाएगा वो सेकंड। ये सेकंड है अभी पूरा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? ये 7 बार जाएगा। 7 6 42, नहीं सुना। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 कट गया। तो ये हो गया हमारा कि अगर मिनट सेकंड में बात करें तो 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक, 12 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो जब 8:20 था तो 8:20 था, लिखते हैं यदि 8:20 से 20 मिनट पर पहला बजा था
ए बदला बदला समय कब आएगा? 7 मिनट, 20 मिनट, ठीक है 20 मिनट है तो 7 बदल दिए तो समय, अगला समय हो जाएगा 8:20 और 7 27 मिनट और 12 सेकेंड। ये बचा है ना 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है ये होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें ये ठीक है, समझ में आ गया आपको? फिर नहीं आया तो आप बताइएगा फिर। लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल है जिसका 56 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया है, और यह है रेक्टेंगल आयत, ठीक है आयत। तो आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो एरिया बराबर होता है एल गुणे डब्ल्यू, देखते हैं विड्थ है लंबाई, लेंथ गुणे विड्थ, ठीक है चौड़ाई है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें चांसेस क्या होगी? पहला ऑप्शन पूछ रहा है क्या क्या चांसेस है, ठीक है हो सकता है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है तो 1 सेंटीमीटर गुणे 56 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है। दूसरा होगा क्या, ठीक जी देखिए पहला हमने क्या देखा, 1 गुणे 56, लंबाई हो सकती है 1 सेंटीमीटर हो और ये 56 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, ठीक है ये जो भी पॉसिबिलिटी हमको यहाँ देखनी है। तो अब दूसरी चीज, दूसरा चांसेस क्या हो सकता है, हो सकता है 2, ये 2 सेंटीमीटर हो गुणे 28 सेंटीमीटर हो सकता है, 56 मिलेगा हमको। फिर तीसरी चांसेस क्या होगी, 4 सेंटीमीटर हो और ये हो सकता है 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और ये चौथा ऑप्शन होगा, हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो गुणे 8 सेंटीमीटर हो। और कोई चांसेस इसमें जो 2 संख्याओं को गुणा करके 56 आ सके, ठीक है अब यही 4 ऑप्शन है, ठीक है अगर आपको और मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ये 4 ऑप्शन है, 4 मतलब ये हमारे पास 4 ऑप्शन मिले कि ये पूर्णांकों की लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, ये 4 हो सकती हैं, ठीक। तो अब ये चौथा 14 क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कुछ विशेष प्रश्न है ये आप ट्राई करिए, इसमें अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और अब आगे, अब हमारा अगला चैप्टर है समीकरण एक चर में, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं अगले वीडियो में, समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 11, ठीक है। और अभी 11 है, अभी 12, अभी 3-4 चैप्टर और हैं, चलिए देखते हैं कब तक खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ भी, अगर ये दक्षता अभ्यास में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जो आपको ना समझ में आया वो मैं आपको तुरंत समझा दूंगा वहाँ पर। अगर कोई भी डाउट या अगर कोई आपका सुझाव है, जो जैसे आवाज़ अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधार सकें आपके बेहतर के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।